अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ेब बायोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ। आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म को पढ़ेंगे। आज अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म का ओवरव्यू दिया जाएगा, कंप्लीट जो भी प्रोसेस होते हैं। उसके बाद फिर इनके पार्ट्स वाइज जो भी लेक्चर होंगे वो अगली नेक्स्ट वीडियोस में दिया जाएगा। आज का ओवरव्यू है, इंट्रोडक्शंस है अमाइनो एसिड्स मेटाबॉलिज्म के, दरअसल किस तरह कौन से रिएक्शन किस जगह पे होते हैं। तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर छोड़ के जाइएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो लेक्चर की तरफ। सबसे पहले अमाइनो एसिड्स मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये अमाइनो एसिड्स मेटाबॉलिज्म में जो मेन रोल है वो किसका है। ज़्यादातर लिवर्स और मसल्स और डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ इनका रोल होता है। लिवर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल प्रोसेसेस हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस हैं जो टेक्स प्लेस होते हैं। इसके साथ जो हम जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो खाते हैं और वो स्टमक के अंदर डाइजेशन के बाद अवेलेबल होती है इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स, और उनकी भी मेटाबॉलिज्म होती है। या फिर हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी मसल सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा, और फिर और भी बहुत सारे ऐसे सेल हैं जहाँ पे अमाइनो एसिड्स अवेलेबल है। तो सिंपली सबसे पहले मसल सेल्स क्यों बहुत ही स्पेसिफिक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पे मैं दो अमाइनो एसिड्स हैं, लेट्स सपोज एक अमाइनो एसिड जो इम्पोर्टेंट है एलानिन, ये एक अमाइन ग्रुप उसके साथ, और उसके साथ ही एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये CH3 फंक्शनल ग्रुप जो उसके साथ है। तो ये आपके सामने एक एलानिन नेगेटिव मार्क, तो ये क्या है, एलानिन। एक अमाइनो एसिड्स है। सेम इस तरह का एक और अमाइनो एसिड्स जो उससे रिलेटेड डिफरेंट है, लेट्स सपोज C डबल बॉन्ड O के साथ CH2 C डबल O। यह हमारे पास है अल्फा कैटोग्लूट्रेट। क्या है? अल्फा कैटोग्लूट्रेट। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ ब्लू के साथ, अल्फा कैटोग्लूट्रेट। अल्फा कैटोग्लूट्रेट दो अमाइनो एसिड्स हैं। इन दो अमाइनो एसिड्स स्पेसिफिकली मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इनके अमाइनो एसिड्स से जब होती है एक ख़ास स्पेशल एंजाइम्स के ज़रिए इनकी ट्रांसएमिनेशंस का प्रोसेस कराया जाएगा। कौन सा प्रोसेस? ट्रांसएमिनेशंस का प्रोसेस। ट्रांसएमिनेशंस प्रोसेस क्या होता है ये सुन लें। यहाँ पे इस अमाइनो एसिड्स का जो ऑक्सीजन होगा डबल बॉन्ड, वो यहाँ से रिमूव करके दूसरे अमाइनो एसिड्स के साथ जोड़ दिया जाएगा, और यहाँ का जो अमाइन ग्रुप होगा उससे अलग कर लिया जाएगा। देखिए हमारे पास एलानिन है, इसका अमाइन ग्रुप क्योंकि नाइट्रोजीनियस वेस्ट में यूज़ होता है उसकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप आगे नेक्स्ट ATP बनाने में या फिर उनकी मेटाबॉलिज्म के अंदर यूज होता है। ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। तो ये एक यहाँ पे एक एंजाइम है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बना देता हूँ, वो यूज होता है ये एक एंजाइम है, लेट्स सपोज। कौन सा एंजाइम है? जो ट्रांसएमिनेशन करवाता है, ट्रांसएमिनेशन का प्रोसेस करवाता है। इसका नाम क्या है? ALT, एलानिन अमीनो ट्रांसफेरेस। तो इस एंजाइम का नाम भी अगर देखना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलानिन अमीनो ट्रांसफेरेस। अलानिन
अमीनो ट्रांसफेरेज एंजाइम है, इसके पास एक यहाँ पे पैराडॉक्सल फॉस्फेट होता है। क्या होता है? पैराडॉक्सल फॉस्फेट, PLP। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, डॉक्सल फॉस्फेट। पैराडॉक्सल फॉस्फेट एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ये क्या है? एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी जो ऑक्सीजन है, किस चीज़ की ऑक्सीजन? अल्फा कैटोग्लूटेट को, उसको रिमूव करके और उसे ट्रांसफर कर देता है किस में? एलानिन में। और एलानिन का जो अमाइन ग्रुप है वो अल्फा कैटोग्लूटेट में कर जाता है। अल्फा कैटोग्लूटेट एक अमाइन ग्रुप एक्सेप्टर भी कहलाते हैं। ये जितने भी अमाइन ग्रुप्स को जो है आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं अल्फा कैटोग्लूटेट को, और फिर उनको अमाइन ग्रुप जो एक्सेप्ट करते हैं उनको फिर ये लिवर में भेजकर वहाँ से क्या बना देते हैं? इन द फॉर्म ऑफ यूरिया या अमोनिया, यूरिया, इन चीज़ों को बना देते हैं और फिर इनको बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे क्या है? अल्फा कैटोग्लूटेट। लेट्स सपोज मैं इसे ये अल्फा कैटोग्लूटेट AKG लिख दिया, अल्फा कैटोग्लूटेट। और यहाँ पे क्या है बच्चे? यहाँ पे एलानिन। तो आप लोगों के सामने यहाँ पे दो चीज़ें मैंने बनाई हैं, एक ये और एक ये। इंजाइम्स के एक तरफ एलानिन है और इंजाइम की दूसरी तरफ अल्फा कैटोग्लूटेट है। अल्फा कैटोग्लूटेट्स का जो ऑक्सीजन होगा वो शिफ्ट होगा यहाँ पे PLP जो है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। ये शिफ्ट कर देता है किस में? पहले अल्फा ग्लूटेट का जो होगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से शिफ्ट होके किस में आ जाएगा? एलानिन की तरफ आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से देखें, ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि इस जगह पे क्या है? अल्फा कैटोग्लूटेट है, ये वाला यहाँ पे मौजूद है। जैसे यहाँ पे आएगा PLP क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को काट करके यहाँ से इसको किसकी तरफ शिफ्ट कर देगा? इस अमाइन ग्रुप की जगह पे। और ये अमाइन ग्रुप जो होगा वो किधर चला जाएगा? उस तरफ चला जाएगा। लेट्स सपोज मैं इसको रेड से लिख देता हूँ, NH3। ये PLP जो है वो किधर शिफ्ट कर देगा? अल्फा कैटोग्लूटेट की तरफ शिफ्ट कर देगा। यानी ये ट्रांसफर हो जाते हैं इस ALT एंजाइम की मदद से। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये जो शेयरिंग हुई है, मतलब यहाँ से ग्रुप जो एलानिन है वो उस तरफ गया और वहाँ से ऑक्सीजन, इसको हम कहते हैं ट्रांसमिनेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसमिनेशंस है। तो जब ये ट्रांसमिनेशंस हो जाती है तो फाइनली हमारे पास क्या आता है? हमारे पास ये जो है एक जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है वो क्या है? हमारे पास ये फाइनल यहाँ पे कार्बन के साथ CO नेगेटिव और यहाँ से CH3। यहाँ से जो था वो ऑक्सीजन निकल के यहाँ इस एलानिन के पास आ गया, तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया जो डबल बॉन्ड था। अब हाइड्रोजन और जो अमोनिया है वो यहाँ से जो अमाइन ग्रुप और हाइड्रोजन है वो रिमूव होकर इसकी तरफ चले जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बनेगा ये कार्बन और उसके साथ COO नेगेटिव, जो पहले था CH2 और उसके साथ CH2 COO, ये पहले ऑलरेडी मौजूद। लेकिन अब किस चीज़ का अमाइन ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। अमाइन ग्रुप जो है ये इसके साथ हाइड्रोजन भी और प्लस NH3 ये अटैच हो गए। आप बेशक उसको रेड से लिखना चाहें तो रेड से भी लिख लें ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि ये ट्रांसफिरेशंस हुई है। यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन था उसका वो यहाँ पे आ गया और इसका जो अमाइन ग्रुप था वो उस तरफ चला गया। किसकी वजह से? सिंपली ALT। यहाँ पे ये क्या प्रोसेस हुआ है? ट्रांसमिनेशन प्रोसेस हुआ है। आप लोग ज़रा देखें यहाँ से, आप लोगों को कुछ याद आ रहा है कि ये फार्मूला कौन सा है? अगर आप लोग अपने माइंड में रहे, हमने इससे पहले ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ा था। ये फार्मूला पायरुवेट, ये क्या है? पायरुवेट है। और पायरुवेट और ये अल्फा कैटोग्लूटेट जो चेंज हो गया किस चीज़ में हुआ?
ग्लूटामेट में चेंज हुआ है। अल्फा कैटोग्लूटेट ने ऑक्सीजन दे दिया और अमाइन ग्रुप ले लिया, और वो किस चीज में चेंज हो गया? ग्लूटामेट में। और अलानिन जो है वो पायरुवेट में चेंज हो गया। सिंपली अब ये पायरुवेट्स का पहले देखते हैं कि ये इसकी क्या फेट होगी, कहाँ पे जाएगा और क्या मजीद हो। पायरुवेट अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो या तो फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम की तरफ, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो ऑक्सीजन के बगैर मौजूदगी में, तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड होगा। अगर ये क्या हो जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती, तब क्या? एसिटाइल कोएंजाइम ए उसके तरफ जाएगा। फिर उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ पे? ये जाएगा क्रेब्स साइकिल में, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कैटोग्लूटेट्स, सक्सिनाइल को, सक्सिनेट, मालेट, फ्यूरेट, ऑक्सालोएसीटेट, और फिर फाइनली ये पूरे केमिकल प्रोसेस जो हैं 8 स्टेप पर मुश्तमिल ये होंगे, और इसे क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल होगा। और क्रेब्स साइकिल से क्या आएगा? FADH, NADH, ये सारे इन चीज़ों की फॉर्मेशन होती है, और वो किस तरफ जाएंगी? फाइनली ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से फिर ये फाइनली क्या चीज़ फॉर्मेशन होगी? ATP की फॉर्मेशंस होगी। यानी सिंपली अगर हम देखें यहाँ पे ट्रांसएमिनेशंस का प्रोसेस हुआ है। क्या हुआ है? जस्ट एलानिन ने अपना अमाइन ग्रुप जो था वो अल्फा कैटोग्लूटेट को दे दिया। जैसे अल्फा कैटोग्लूटेट ने अमाइन ग्रुप को लिया तो ये क्या बन गया? ग्लूटामेट बन गया। और इसने अपना ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप जो उसको दिया, और ये क्या बन गया? पायरुवेट में। पायरुवेट फिर आगे दो है, या तो फिर मसल्स के अंदर आप लोगों ने सुना होगा जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं मसल्स के दौरान तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होती है, तो वो यूं यहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगी और फिर ये एसिटाइल। बाज़ औक़ात अगर आपके पास ग्लूकोज की कमी भी है या खाना नहीं है या किसी भी चीज़ हवाले से शुगर की बहुत ज़्यादा मिकदार कम है, तो हम मसल से भी क्या ले सकते हैं? पायरुवेट इजीली ले सकते हैं और उसी से एनर्जी प्रोसेस चल सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा? लैक्टिक एसिड्स का क्या फेट होगी, उसके बाद फिर हम चलेंगे बाद में कि ग्लूटामेट्स के साथ क्या होगा, यानी ये इसको भी देखेंगे। और ये लैक्टिक एसिड्स दरअसल कहाँ पे आते हैं? ब्लड में। मसल्स में जमा होने के बाद ये कहाँ पे जाते हैं? ब्लड में। और ब्लड से मूव करते हैं किसकी तरफ? लिवर की तरफ। जब लिवर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है? लेट्स सपोज ये लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड्स फिर यहाँ पे क्या होगा? जो NAD होगा वो चेंज हो जाएगा इनटू NADH। आप लोगों के माइंड में एक आ जाना चाहिए कि इसमें कौन सा एंजाइम होगा। जो लास्ट वीडियोस में थी क्रेब्स साइकिल या ग्लूकोनेजेनेसिस में, वहाँ पे मैंने आप लोगों को इजीली बताया था कि जैसे ही हाइड्रोजन या NADH की फॉर्मेशन हो तो एक ही एंजाइम यूज होता है, वो डिहाइड्रोजिनेस। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम है? तो यहाँ पे जो एंजाइम है वो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, ये वाला एंजाइम LDH यूज होता है, जो क्या करता है? लैक्टिक एसिड्स को दोबारा कन्वर्ट कर देता है किस में? पायरुवेट में। किस में? फाइनली इनटू पायरुवेट में। देन फर्दर जो पायरुवेट होगा वो चेंज हो जाएगा इनटू रिवर्स साइकिल्स है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किस में? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ये चेंज होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट्स के बाद यहाँ पे एक इंजाइम्स आता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम्स? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज ASE फॉस्फेटेज एंजाइम। वो क्या कर देता है? वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज फाइनली कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। ये किस में चीज में कन्वर्ट कर देता है? उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर। देन फिर सो ऑन ग्लूकोज क्या हो जाती है? मूव हो सकती है किसके अंदर? इनटू ब्लड। ब्लड के अंदर भी जा सकती है ग्लूकोज, वहां से ब्लड में फ्रीली अवेलेबल होती है। और फिर इवन ग्लूकोज यहां से
यहाँ पे आ सकती है ग्लूकोज सिंपली, और फिर ग्लूकोज फाइनली किस चीज़ में कन्वर्ट हो सकती है, पायरूवेट में। कितना खूबसूरती के साथ हो रहा है सब कुछ, ये पायरूवेट में भी चेंज हो सकता है। और फिर इसी तरह पायरूवेट और ग्लूटामेट आपस में रिएक्शन करके ये डी ट्रांसएमिनेशंस है, दोबारा वाला उल्टा प्रोसेस करके ये क्या बना सकते हैं, रिवर्स अल्फा कैटाग्लूटेट और एलानिन बना सकती है। और फिर इवन एलानिन जो है ब्लड में भी आ सकती है और यहाँ पे भी ये सेम प्रोसेस कर सकती है, और बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल बनाते हैं जो क्रेब्स साइकिल चलाते हैं, जो एनर्जी फॉर्मेशन बनाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये जो साइकिल हुआ है इसे कोरी साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरी साइकिल, जिसमें एक पायरूवेट से लैक्टिक एसिड लिवर में गया और वो पायरूवेट में, और फिर ये ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या कि लैक्टिक एसिड से या पायरूवेट से दोबारा ग्लूकोज का बनना, इसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का होल प्रोसेस है। फिर उसमें क्या हुआ, ग्लूकोज जो है वो ब्लड स्ट्रीम में आई और ब्लड स्ट्रीम से वापस भी मसल सेल्स में आ सकती है, और फिर इवन फिर पायरूवेट, और फिर ये रिवर्सिबल साइकिल चला सकती है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, यहाँ तक हमने ये पढ़ा है कि जो ALT एंजाइम है वो ट्रांसमिनेशंस का प्रोसेस करवाती है। एलानिन अमीनो ट्रांसफेरेज एक एंजाइम है, वो ट्रांसमिनेशन का प्रोसेस जिसमें दो एंजाइम है एलानिन और अल्फा कैटाग्लूटेट, वो पायरूवेट और ग्लूटामेट में चेंज करे। पायरूवेट की फेट मैंने आपको बता दिया, तो एसिटाइल को एंजाइम की तरफ, या फिर ये किसकी तरफ जाएगा, लैक्टिक एसिड की तरफ, फिर लैक्टिक एसिड से फाइनली ये किस तरफ, लिवर में, और ये पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद पायरूवेट यहाँ से भी ATP बनाते हैं। अब उसके बाद ग्लूटामेट जो है ये किस तरफ जाएगा, ग्लूटामेट फाइनली इस लिवर में लेके आते हैं और फिर उसका प्रोसेस करवाते हैं। ग्लूटामेट को इस लिवर की तरफ लेके जाएं, लेट्स सपोज ये ग्लूटामेट है, क्या है, एक अमाइन ग्रुप और उसके साथ हाइड्रोजन और इवन C नेगेटिव, और इसी तरह CH2 और ये C डबल। सेम वही जो फार्मूला है ये वाला, वो हमने उधर राइट कर दिया। अब ये क्या है, ग्लूटामेट है, किस में मौजूद है, ये लिवर के अंदर है, वहाँ से ब्लड स्ट्रीम की तरफ ये लिवर में आ जाता है। फाइनली ये चेंज किस में होता है, यहाँ पे एक है NADP कन्वर्ट इनटू NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। NADPH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। बहुत ज़्यादा फैटी एसिड्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। बहुत ही एक अच्छा ज़बरदस्त मॉलिक्यूल है जिसके अंदर बहुत सारे इस तरह के केमिकल बायोसिंथेसिस केमिकल सारे जो होते हैं वो इस NADPH से होते हैं। उसके बाद इस रिएक्शन में कौन सा करवाता है, यहाँ पे फिर हाइड्रोजन रिलीज हुआ, तो आप लोगों के माइंड में फौरन आ जाना, जैसे ही प्रोटॉन या ये हाइड्रोजन NADPH बने या NADH बने तो कौन सा, डिहाइड्रोजिनेस। तो यहाँ पे जो है वो कौन सा डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस। ये एंजाइम्स क्या करता है, वाटर की मदद से, यानी विद द हेल्प ऑफ वाटर, यहाँ पे H2O का मॉलिक्यूल भी यूज होता है। H2O के मॉलिक्यूल और अल्फा कैटाग्लूटेट को किस चीज में बदल देता है, यहाँ से अमाइन ग्रुप और ये हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो ये क्या बन जाएगा, लेट्स सपोज ये आपके कार्बन, और यहाँ से हम NH3 इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पे COO और उसके साथ CH2 और CH2 और फिर इसके साथ COO नेगेटिव। तो ये हमारे पास आ रहा है फार्मूला, और फिर यहाँ से क्योंकि वाटर आते हैं यहाँ पे इस कार के साथ डबल मॉलिक्यूल O हमारे पास वापस क्या आ गया है, ये जो है अल्फा कैटाग्लूटेट, क्या आ गया है, अल्फा कैटाग्लूटेट।
अल्फ़ा कैटाग्लूटेट जो है ये फाइनली वहाँ फिर इस प्रोसेस से आया। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान यहाँ से जो अमोनिया रिमूव हुआ है वो किसी और ग्रुप ने नहीं लिया, यहाँ से फाइनली ये अमोनिया NH3 यहाँ से रिमूव हुआ है और फिर ये किस में कन्वर्ट किया जाता है, अमोनिया को अमोनियम में किया जाता है। ये एक प्रोटॉन लेता है और ये क्या बन जाता है, अमोनियम। और फिर ये अमोनियम यहाँ पे क्या माइटोकॉन्ड्रिया है, किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से क्या किया जाता है, इस अमोनिया, क्योंकि ये जो हाईली टॉक्सिक है बॉडी के अंदर नहीं रखा जाता, इसे फ़ौरन रिमूव किया जाता है, इसे क्या यूरिया साइकिल में कन्वर्ट किया जाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में लेके आएंगे और यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, यूरिया साइकिल, जो नेक्स्ट हम वीडियोस इस पे देखेंगे यूरिया साइकिल प्रोसेस कैसे होता है। और फिर ये बॉडी से क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। फिर यहाँ से यूरिया बनने के बाद ब्लड स्ट्रीम से किडनी की तरफ, किडनी में यूरिन से उसको रिलीज कर दिया जाता है। तो इस तरह यहाँ होता है। तो ये जो प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस जिसमें फिर ग्लूटामेट को यूज़ किया गया और एक NADPH बनाई, क्या बनाया गया, NADPH, और इससे एक अमोनिया रिलीज किया और फाइनली जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो अल्फा कैटाग्लूटेट आ रहा है। इस एंजाइम की मदद से ये जो सारा प्रोसेस है इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। क्या कहते हैं इसे, ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, इस पूरे प्रोसेस को, होल प्रोसेस को, जिससे हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ फाइनली जो रिजल्ट है वो NADPH और जो अमोनिया था वो फाइनल रिलीज किया जाता है। इसका क्या बनता है, अल्फा कैटाग्लूटेट। अल्फा कैटाग्लूटेट मजीद ट्रांसमिनेशन प्रोसेस में यूज होता है। कौन से ट्रांसमिनेशन, जो यहाँ पे अल्फा कैटाग्लूटेट में किया जाता है। लेट्स सपोज कोई और अमाइनो एसिड्स होते हैं, उन अमाइनो एसिड्स के साथ, जरूरी नहीं कि एलानिन के साथ हो, कोई और भी हो सकता है। लेट्स सपोज हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे जो एक प्रोसेस है वो कौन सा है, एक और बना देते हैं। यहाँ पे सेम इसी तरह का है, क्या है, जैसे कि NH3 अमाइन ग्रुप और उसके साथ कार्बन, ये हाइड्रोजन COO, यहाँ पे CH2, ये थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पे जो था वो CH3 था, ये CH2 एंड COO नेगेटिव। ये कौन सा फॉर्मूला किसका है, एस्पर्टेट का। किसका, एस्पर्टेट का। मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, एस्पर्टेट है। अब एस्पर्टेट जो है, जो यहाँ पे मैं कहता हूँ अल्फा कैटाग्लूटेट है, सेम ये वाला फार्मूला यहाँ पे लिखें। मैं इसको लिख देता हूँ रेड से, CO नेगेटिव और उसके साथ CH2 और ये COO नेगेटिव, अल्फा कैटाग्लूटेट है। सेम यहाँ पे भी इंजाइम जो है, ट्रांसमिनेशन का प्रोसेस होगा तो उसी तरह का ये वाला इंजाइम इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। तो ये इंजाइम्स, इस इंजाइम्स का नाम क्या है, क्योंकि ये एस्पर्टेट है तो इसको हम कहेंगे AS अमीनो ट्रांसफेरेस, एस्पर्टेट अमीनो ट्रांसफेरेस। इसका नाम क्या है, एस्पर्टेट अमीनो ट्रांसफेरेस, एस्पर्टेट अमीनो ट्रांसफेरेस, एस्पर्टेट अमीनो ट्रांसफेरेस, जिसे AST भी कहते हैं। फाइनली ये भी क्या करवाता है, सेम उसी तरह PLP, पैराडॉक्सल फॉस्फेट, क्या करेगा, यहाँ पे जो मौजूद है अल्फा कैटाग्लूटेट AKG ये मौजूद है और इसके दूसरी तरफ क्या है, एस्पर्टेट मौजूद है। क्या है, एस्पर्टेट। ये PLP इसका जो ऑक्सीजन वाला इसको रिमूव करेगा, उसको देगा, और इसका जो है अमाइन ग्रुप उसको रिमूव करके किसको देगा, अल्फा कैटाग्लूटेट को, सिंपली। तो जब ये दोनों इस एंजाइम की मदद से यहाँ पे फिर ट्रांसएमिनेशन का प्रोसेस होगा और ये जो शिफ्टिंग होगी, अमाइन ग्रुप ये एक्सेप्ट करेगा उसे और ये इस तरह ऑक्सीजन। तो जब ये एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा, जरा देखें यहाँ पे इस प्रोसेस को।
कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये अमाइन ग्रुप जो है वो टोटली रिमूव हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन डबल के साथ, और ये COO नेगेटिव, CH2, और ये इस तरफ मैं बना देता हूँ COO नेगेटिव। अब ये क्या बना हमारे पास? ऑक्सालो एसीटेट। ये क्या है? ऑक्सालो एसीटेट, OAA, ऑक्सालो एसीटेट। ऑक्सालो एसीटेट में क्या, जस्ट अमोनिया और ये वाले ग्रुप रिलीज हुए, एस्पर्टेट से ऑक्सीजन आया, तो ये क्या बन गया? ऑक्सालो एसीटेट बन गया। अब इसका जो अमाइन ग्रुप है इस अल्फा कैटाग्लूटेट के पास आएगा, और फिर वो फाइनली किस चीज में चेंज हो जाएगा? सिंपली अल्फा कैटाग्लूटेट अगेन किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूट्रेट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूटेट में। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नहीं बता सकता, लिख सकता, तो यहाँ सिंपली अमाइन ग्रुप जो आएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्फा कैटोग्लूट्रेट के अंदर वो चेंज हो जाएगा, ये वाला, उससे अमाइन ग्रुप लेगा और अल्फा कैटोग्लूटेट में चेंज हो जाएगा। अब इतने सारे प्रोसेस हो रहे हैं, इन सब प्रोसेस का मकसद क्या है? क्यों इतनी ज़्यादा प्रोसेस हो, केमिकल रिएक्शन हुए हैं? यहाँ पे फाइनल देखें। जैसे कि आप लोग पता है ये एस्पर्टेट, अल्फा कैटोग्लूटेट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से भी इसमें आ सकते हैं, और यहाँ पे लिवर पे भी पहुँच सकते हैं, और ये वाला प्रोसेस हो सकता है। इवन मसल सेल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं और वहाँ पे भी हो सकते हैं, और ये ATP सिंथेसिस कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे जो फाइनल इस जगह पे मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट आप लोगों का, ये पायरुवेट है। लेट्स सपोज क्या है? पायरुवेट। पायरुवेट किस चीज में जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किस में? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और फिर फाइनल आइसिट्रेट, आइसोसिट्रेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मालेट, ऑक्सालो एसीटेट, एंड देन फिर सो ऑन, ये प्रोसेस होंगे। तो ये कौन कौन से प्रोसेस हुए हैं ये लिख देते हैं। सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, और फिर देन सक्सिनाइल, अल्फा कैटोग्लूटेट। कौन सा? अल्फा कैटोग्लूटेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम में, सक्सिनेट, मालेट, फ्यूमारेट, और फिर ये ऑक्सालो एसीटेट एंड पे। तो ये क्रैब साइकिल के अंदर ये चलते हैं प्रोसेस। यहाँ पे देखें, आपकी बात, हर एक बात क्लियर हो जाती है। देखें क्या, इस प्रोसेस से हमें अल्फा कैटोग्लूटेट मिला, जो दोबारा फिर किसी भी एस्पर्टेट को के साथ ट्रांसमिनेशन करवा के ऑक्सालो एसीटेट बना सकता है, और खुद किस में कन्वर्ट हो सकता है? ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो सकता है। ये अल्फा कैटोग्लूटेट, हाँ सॉरी, ये अल्फा कैटोग्लूटेट था, और ये किस में चेंज हुआ? ग्लूटामेट में ही चेंज हुआ। किस में चेंज हुआ? ग्लूटामेट में। ग्लूटामेट ही है, सॉरी। तो ये ग्लूटामेट में चेंज हो सकता है, और फिर ये ऑक्सालो एसीटेट, ये क्या करेंगे? ऑक्सालो एसीटेट या फिर ये इस पूरे साइकिल को चलाएंगे, और फिर इससे मजीद ATP बनती रहेगी। आप लोग नहीं पिक कर रहे। देखिए सिंपल सी बात है, ये एस्पर्टेट, ये एंजाइम एस्पर्टेट को ऑक्सालो एसीटेट में कन्वर्ट कर देगा। कैसे? सिंपली आप देखें कि ये ऑक्सालो एसीटेट एस्पर्टेट है, ASPRT, किस चीज में कन्वर्ट हुआ? ऑक्सालो एसीटेट में। ये कन्वर्ट हो गया, और अब फिर उस ऑक्सालो एसीटेट से क्या हो रहा है? ATP बन रही है ना। क्या बन रही है? ATP। अब आप लोगों के माइंड में कि इसका क्या फायदा है? अल्फा कैटाग्लूटेट है ना, तो इससे क्या बना है? ग्लूटामेट। ग्लूटामेट क्या करेंगे? ग्लूटामेट चेंज हो जाते हैं फिर किस में? अल्फा कैटाग्लूटेट में। ये ग्लूटामेट जो है अल्फा कैटाग्लूटेट में, तो इससे क्या होगा? फिर मजीद ATP, यानी अमाइनो एसिड सिंथेसिस से हमें क्या बार मिल रही है? बार बार ATP। सिर्फ ये तो 2 या 3 है, इवन एलानिन जो है वो किस में चेंज हो रहा है? पायरुवेट में। तो आप सिंपल यहां पे भी लिख सकते हैं कि यहां पे एलानिन जो है वो किस में चेंज हो रहा है? पायरुवेट में, और इससे फिर मजीद और ATP। ल्यूसीन चेंज हो रहा है फ्यूमारेट में, और ATP। लाइसिन चेंज हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम में, और ATP। तो इस तरह जितने भी हैं, टायरोसिन चेंज हो रहे हैं, मिथियोनिन है, एस्परजीन है, तो जितने बहुत सारे ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो यहाँ पे बन रहे हैं, वो दरअसल क्या हो रहे हैं? उस क्रैब साइकिल के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वहाँ पे मजीद ATPs बनाते जा रहे हैं। तो ये इन्वॉल्व होते जाएंगे और क्या बनाते जाएंगे? ATP। इट्स मीन व्हाट्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ
अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या मिल जाती है, एटीपी मिल जाती है। क्या मिलती है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में एटीपी, यानी प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से बहुत ज़्यादा अमाउंट में एटीपी मिल सकती है, पहला। दूसरा, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। वो कैसे? यानी जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं ये क्या करवा सकते हैं, ग्लूकोज ब्लड के अंदर दे रहे हैं। यही नहीं, यहाँ से ये वाले साइकिल ऑक्सालोएसीटेट किस में, मालेट में, और मालेट दोबारा पेप्सिके और फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस पायरुवेट, वो भी पायरुवेट बढ़ा सकते हैं जब अगर ज़रूरत पड़ी तो बढ़ा सकते हैं। यानी दूसरा फंक्शन क्या है कि ग्लूकोज की लेवल को भी बढ़ा सकते हैं अमाइनो एसिड। तीसरा फंक्शन, इस पूरे अमाइनो एसिड्स के अंदर हम ट्रांसमिनेशंस के प्रोसेस हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। और चौथा हम कह सकते हैं ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन, अमोनिया को रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, जो कि बहुत हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है। क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है। तो ये था अमाइनो एसिड्स मेटाबॉलिज्म के दौरान। बहुत ही सिंपल, मैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर दूंगा, आप लोग यहाँ पे तवज्जो दें। हमारे पास था यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसमिनेशन का प्रोसेस होता है। क्या होता है? अल्फा कैटाग्लूटेट और एलानिन के अंदर ट्रांसमिनेशन का प्रोसेस होता है, जिससे अल्फा कैटाग्लूटेट चेंज होता है ग्लूटामेट में और ये एलानिन चेंज हो जाता है पायरुवेट में। पायरुवेट फर्दर एसिटाइल के जरिए और एसिटाइल को एंजाइम के जरिए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फिर फर्दर बहुत ज़्यादा एटीपी बनाई जाती है और यहाँ से पायरुवेट से लैक्टिक एसिड में और लैक्टिक एसिड से लिवर में आकर मज़ीद ग्लूकोज की फॉर्मेशंस होती है। इसी तरह जो ग्लूटामेट है वो क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसमिनेशंस का प्रोसेस नहीं होता लेकिन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का प्रोसेस होता है। डीएमिनेशन मीन अमोनिया जो है यहाँ से रिलीज करवाया जाता है। हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि NH4 अमोनियम और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से फिर अल्फा कैटाग्लूटेट लिया जाता है। अल्फा कैटाग्लूटेट अगर इस लिवर में ज़्यादा होंगे तो फिर यहाँ पे फिर ये क्या होगी, ट्रांसमिनेशन के प्रोसेस में यूज़ होती है। जैसे कि एस्पर्टेट है, उसके साथ ट्रांसमिनेशन का प्रोसेस और फाइनली एस्पर्टेट चेंज हो जाता है किस में, ऑक्सालोएसीटेट में। इसी तरह अल्फा कैटाग्लूटेट जो है ग्लूटामेट बनाते हैं और ग्लूटामेट किस में चेंज हो रहे हैं, अल्फा कैटाग्लूटेट, और फिर इससे फिर वो साइकिल और ज़्यादा चलेगा। क्या चलता रहेगा, साइकिल और ज़्यादा चलता रहेगा और फिर ये हमें क्या बहुत ज़्यादा ATPs मिल सकती हैं। तो ये था हमारा आज का मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स के बारे में। इसके बाद इसकी जो बाकी वीडियोस हैं हम फर्दर आहिस्ता आहिस्ता एक पे बनाएंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिनेशंस प्रोसेस पे वीडियो बनाएंगे और इसके अलावा ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशंस पे और उसके साथ यूरिया साइकिल पे अलग वीडियोस बनाएंगे और फिर उसके बाद जितने भी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस को सेपरेट बनाएंगे और फिर प्यूरिन, पायरिमिडीन्स, इनके भी लेक्चर देंगे। तो अगर आप लोगों के ये नेक्स्ट सारे लेक्चर सुनने हैं तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक्स और कमेंट्स शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।